Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmed, and you are watching my YouTube channel All Pak Verses. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इंग्लिश एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 30 को डिस्कस करेंगे और स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। सिनोनिम्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिनोनिम्स होते क्या है। स्टूडेंट सिनोनिम्स हम एक ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो मुतरादिफ हो, मतलब हमें बोलने में डिफरेंट लगते हैं लेकिन उसकी मीनिंग सेम होती है। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है सिनोनिम ऑफ एंटीडिलुवियन। स्टूडेंट्स एंटीडिलुवियन कहते हैं पुराना, यानी जब एक चीज़ पुरानी हो जाती है तो हम उसको कहते हैं एंटीडिलुवियन। अब नीचे जो हमें ऑप्शंस दी गई है इसमें इसका जो सिनोनिम है वो है एंटीक्वेटेड, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर। अब देखिए स्टूडेंट इससे रिलेटेड मैं आपको और भी अल्फाज बताते चलूँ जो इस लफ्ज़ के मुतरादिफ है। इसका एक और मुतरादिफ है एंशंट, भी हम उसे कहते हैं ANCIENT, और ओल्ड फैशन, साथ साथ एंटीक। ये जो 4-5 अल्फाज मैंने आप लोगों को कहा ये एंटीडिलुवियन का मुतरादिफ अल्फाज है। इधर तो एंटीक्वेटेड है लेकिन इसके अलावा मैंने आपको बताया एंशंट, ओल्ड फैशन या एंटीक। अगर आपको मतलब ये ऑप्शन ना दिया हो एग्जाम्स में तो उसमें आप एंशंट भी टेक कर सकते हो, ओल्ड फैशन भी टेक कर सकते हो और साथ साथ ओल्ड जो है वो भी एंटीडिलुवियन का सिनोनिम है। यूज नंबर 2 है हमारा सिनोनिम ऑफ सुपरवीन इज। सुपरवीन कहते हैं निगरानी करना। तो इधर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए मीन फॉलो, पीछे करना। निगरानी में स्टूडेंट्स बेसिकली होता क्या है, अगर आपने एग्जामिनर को देखा हो तो वो हमारे ऊपर ड्यूटी कर रहे होते हैं, हमें फॉलो करते हैं, हमारा पीछा करते हैं। तो इसलिए सुपरवीन का जो सिनोनिम है वो है फॉलो। अब इससे रिलेटेड और जो सिनोनिम्स है वो भी मैं आपको बताते चलूँ। सुपरविन का स्टूडेंट जो एक और सिनोनिम है वो है इंशू, ENSUE, और साथ साथ सप्लेंट, SUPPLANT, या डिस्प्लेस। ये जो 3 अल्फाज मैंने आपको कहा ये भी सुपरवीन या फॉलो का क्या है, सिनोनिम है। अब बाज़ औक़ात अगर आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन में फॉलो लिखा हो और नीचे आपको सुपरवीन लिखा हो तो फिर भी आपने सुपरवीन को चूज़ करना है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस आपने जहन में ये रखना है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम है। यूज नंबर 3 है हमारा सिनोनिम ऑफ ग्रीफ इज। ग्रीफ कहते हैं गम को। तो इधर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सॉरो, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। अगर आपसे एग्जाम्स में ग्रीफ का एंटोनिम पूछे तो फिर आपने हैप्पीनेस को चूज़ करना है, गम तो खुशी। लेकिन इधर हमें सिनोनिम को चूज़ करना है तो ग्रीफ का जो सिनोनिम है वो है सॉरो। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स मिजरी, MISERY, ये भी ग्रीफ का सिनोनिम है। सैडनेस भी ग्रीफ का सिनोनिम है। इसके अलावा पेन या बातर, ये 4-5 अल्फाज जो है ये भी ग्रीफ के सिनोनिम है। अच्छा तरीका ये है कि आप अपने पास एक नोटबुक उठाए और अपने साथ नोट करते जाए। नंबर 4 है हमारा सिनोनिम ऑफ फेयर इज ब्लैंक। स्टूडेंट सिनोनिम फेयर जो है ये कहते हैं खौफ या डर। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए मीन हॉरर। अगर आपने कभी हॉरर मूवी देखी हो तो उसमें हमें क्या लगता है, बेसिकली हमें लगता है डर, खौफ आता है जहन में। तो इसलिए मैंने कहा कि फेयर का जो सिनोनिम है वो क्या है, वो है हॉरर। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स टेरर, TERROR, ये भी फेयर का जो है सिनोनिम है। इसके अलावा फ्राइट, FRIGHT, और एगिलेशन, AGILATION, ये जो 3 अल्फाज है ये क्या है, ये फेयर के सिनोनिम है। नंबर 5 है हमारा सिनोनिम ऑफ गार्बेज इज। गार्बेज कहते हैं कूड़ा करकट या गंदगी। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ट्रैश, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट है। ट्रैश कहते हैं कूड़े को। आपने फ़ोन में भी देखा होगा मूव टू ट्रैश, अगर आपने कोई पिक्चर डिलीट करनी हो तो उधर आपके पास आ जाता है मूव टू ट्रैश, तो उसका मतलब भी कूड़ा है। और गार्बेज का भी जो सिनोनिम है, गार्बेज का जो मीनिंग है वो क्या है, वो भी कूड़ा है। इसके अलावा गार्बेज का जो एक और सिनोनिम है वो है वेस्ट, ठीक है।
और इसके अलावा हमारे पास वेस्ट मटेरियल या डेट्राइटस, ये भी क्या है, गार्बेज के हमारे पास सिनोनिम्स है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सिनोनिम ऑफ एंजाइटी इज। स्टूडेंट्स, एंजाइटी इसको हम बायोलॉजी में भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। एंजाइटी हम कहते हैं अब बेचैनी आना, दिमाग में जहन में बेचैनी होना। बाज़ औक़ात अगर आपने किसी बंदे को देखा हो तो उसमें बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। अब नीचे जो हमें ऑप्शंस दी गई है, इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वरीड, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हियर। बेचैनी में होता क्या है, बेचैनी में इंसान परेशान होता है, या हम कह सकते हैं परेशानी में इंसान जो बेचैन होता है। एंजाइटी के हमारे पास जो और सिनोनिम्स है, उसमें हमारे पास आता है कंसर्न, CONCERN। इसके अलावा एप्रहेंशन, APPRENHSION। इसके अलावा डिज़ायर या लैंगिंग। ये सारे जो 4-5 अल्फाज है, ये भी एंजाइटी के हमारे पास क्या है, सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सिनोनिम ऑफ जोवियल इज। जोवियल कहते हैं स्टूडेंट्स खुश मिजाज। तो इसमें हमारे जो नीचे ऑप्शंस है, इसमें जोवियल का जो सिनोनिम है वो हमारे पास है मैरी, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर। अब स्टूडेंट जो बंदा खुश मिजाज होगा तो लाजमी सी बात है वो हंसमुख होगा। अब इसके अलावा स्टूडेंट जोवियल के जो मज़ीद सिनोनिम्स है, ये आपके होमवर्क हो गया, ठीक है। मज़ीद जो सिनोनिम्स है वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताने हैं। बकाया सारे MCQs के मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जोवियल का मैंने आपको कहा मेरी। तो इसके अलावा इसके जो सिनोनिम्स बनते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। MCQs नंबर 8 है हमारा, सिनोनिम ऑफ अबहॉर इज। स्टूडेंट्स, अबहॉर कहते हैं नफ़रत करना या नफ़रत। तो इसमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, हेट। हेट और एबहॉर जो है ये एक दूसरे के सिनोनिम है, दोनों का मतलब है नफ़रत। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स, एबहॉर के जो हमारे पास और सिनोनिम्स है, उसमें आता है हेट, डिस्पाइस या एक्सक्रीट। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। लाइन है हमारा, सिनोनिम ऑफ लोशस इज। लेशस कहते हैं मीठा। तब इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सकुलेंट, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हियर। स्टूडेंट, सकुलेंट कहते हैं रसीला और लशस कहते हैं मीठा। तो दोनों के अगर आप मीनिंग देखें तो सेम मीनिंग से। अब इसके अलावा मैं आपको और भी अल्फाज बताते चलूँ। हम कहते हैं डिलीशियस। तो डिलीशियस हम क्यों कहते हैं, हम कहते हैं खुश जायका है। तो उससे भी मुराद हमारा क्या होता है, लशस होता है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ स्वीट, या अगर मैं कहूँ जूसी, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, लशस के हमारे पास सिनोनिम्स है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सिनोनिम ऑफ एडमोनिश इज। एडमोनिश हम स्टूडेंट्स कहते हैं नसीहत करना। तो इधर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कौंसल, यानी मशवरा देना। बेसिकली स्टूडेंट्स, हम नसीहत जब बाज़ औक़ात करते हैं तो हम अपने बच्चों को या अपने भाइयों को ये हम मशवरा देते होते हैं कि तुम ये काम करो, ये ना करो। नसीहत भी होता है और मशवरा भी होता है। अब इसके अलावा इसके जो सिनोनिम्स हमारे पास बनते हैं, हम कह सकते हैं कि इसमें हम एडवाइस हो गया, बेरेट हो गया, BERAT। तो इन जो 3 अल्फाज है इनके सेम मीनिंग्स है, हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है। नंबर 11 है हमारा, सिनोनिम ऑफ डिकेड इज। सो डिकेड हम कहते हैं 10 साल का अरसा। तो नीचे हमें जो ऑप्शंस दी गई है, हम कहेंगे पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी इधर डिकेड से मुराद है, डिकेड की मीनिंग ही है 10 साल का वक्फा। तो इसलिए मैंने कहा कि पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। अब इसके स्टूडेंट जो और हमारे पास सिनोनिम बनते हैं उसमें एक आता है डिसीनियम और डिकेगन। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। डिकेगन का स्पेलिंग भी मैं आप लोगों को बताते चलूँ, DECAGON। 12 है हमारा, सिनोनिम ऑफ जेल इज। सर ये जो GAOL है इसको बाद लोग गाउल कहते हैं, लेकिन इसकी मैंने काफ़ी दफ़ा प्रोनाउंसिएशन चेक की, ये बनता है जेल। तो जेल के हमारे पास जो सिनोनिम है वो है कोड, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हियर। ये इसको हम काउड भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक लफ्ज़ के हमारे पास डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होते हैं। जिस तरह फंजाई को हम फंगी भी कहते हैं, फंगाई भी कहते हैं, फंजी भी कहते हैं। तो इसलिए एक लफ्ज़ के हमारे पास डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट जेल के या काउड के हमारे पास जो और सिनोनिम्स बनते हैं उसमें एक है लॉकअप, प्रिजन भी हम कहते हैं, और साथ साथ इम्प्रिजन भी इसका सिनोनिम है। नंबर 13 है हमारा, सिनोनिम ऑफ अबेसमेंट इज। स्टूडेंट्स, अबेसमेंट कहते हैं ज़िल्लत या रसवाई। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ह्यूमिलेशन, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट हियर। ह्यूमिलेशन और बेसमेंट का एक ही मीनिंग है, दोनों के मीनिंग क्या है, ज़िल्लत या रसवाई।
इसके अलावा स्टूडेंट सिमुलेशन के हमारे पास जो और सिनोनिम्स बनते हैं उसमें एक है एम्बेरसमेंट, या हम कह सकते हैं कि शेम भी जो है इसका सिनोनिम है। 14 है हमारा सिनोनिम ऑफ ज़िस्ट। स्टूडेंट ज़िस्ट कहते हैं जोश, पुरजोश होना। तो ज़िस्ट का हमारे पास जो सिनोनिम है वो हमारे पास है एंथुसियाज्म, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हियर। एंथुसियाज्म स्टूडेंट्स हम कहते हैं हौसला अफजाई करना या जोश, बिल्कुल जो इंसान जोश में होता है ना, तो हम कहते हैं ये एंथुसियाज्मिक है। इसके अलावा स्टूडेंट एंथुसियाज्म के जो हमारे पास और सिनोनिम्स उसमें एक आता है रिलिश। इसके अलावा एपिकार, ये भी हमारे पास क्या है, ज़िस्ट के सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा सिनोनिम ऑफ प्रिडिक्ट। स्टूडेंट्स प्रिडिक्ट कहते हैं पेशगोई करना। अब नीचे जो हमें ऑप्शंस दी गई है इसमें प्रिडिक्ट का जो सिनोनिम है वो हमारे पास है फोरटेल, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर। फोरटेल का मतलब होता है पेशगोई करना या आने वाले वाक़े की क्या करना, खबरदारी देना। और इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बाज़ औक़ात देखें तो हम कहते हैं वेदर फोरकास्ट। तो वेदर फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, वो भी होती है पेशगोई। तो हम कह सकते हैं कि फोरकास्ट क्या है, ये भी हमारे पास प्रिडिक्ट का सिनोनिम है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स पोरीसिस, ये भी क्या है, प्रिडिक्ट का सिनोनिम है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की, आज के एमसीक्यूज़ की, आज के एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। और अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।